ईद का मेन्यू तो आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप ये ज़रा रेसिपी देख लें। ईद पर वैसे हमारी ये कोशिश ही होती है कि मेहमान भी खुश हो जाएं और किचन में ज़्यादा टाइम भी ना गुजारना पड़े। तो बस ये रेसिपी आपके वही काम की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ईद स्पेशल में लाई हूँ आप लोगों के लिए बेहतरीन किस्म के जूसी चिकन कबाब और अरोमा राइस। यकीन करें, ये कबाब जब आप ख़ुद खाएंगे तो ख़ुद की ही तारीफ़ करेंगे कि क्या बनाया है मैंने। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। ना टूटने का ख़तरा, ना बिखरने का डर। ईद स्पेशल कबाब के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है 1 अदद चॉपर। चॉपर में शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें, उसे फाइन सा चॉप करें, उसका सारा पानी निकाल दें। किसी मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे तरीके से प्याज को ड्राई कर लें और चॉपर में ऐड कर दें। साथ के साथ 5 से 6 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी और 1 कप के बराबर तली हुई प्याज भी इस्तेमाल की जाएगी। चलें जी, शामिल कर देते हैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। वैसे आप अदरक लहसुन साबित भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप ब्रेड क्रम्स या फिर 3 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लें और मोटा मोटे टुकड़ों में तोड़कर चॉपर में ऐड कर दें। शामिल करेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, जिसे मैंने डंडी समेत ही डाल दिया है। अगर पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से वो भी डाल दें, अच्छी खुशबू आएगी। बस जी, कुछ भी नहीं करना, घबराया ना करें, रेसिपी को एंड तक देखा करें। कवर लगा दें और पहले इन चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो बाज़ार से पिसाया कीमा ले लें और बाकी की चीज़ों को ना मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस कर ऐड कर दें। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन, और चिकन मेरे पास है तकरीबन 800 ग्राम के बराबर। अच्छा, मेरे पास चॉपर का साइज़ बड़ा है तो मैं सारा ही चिकन ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास चॉपर का साइज़ छोटा हो ना तो 2 पैचेस में चिकन को बारीक पीस लें। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून के बराबर डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून ही डलेगा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है, सादा ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं साबित धनिया। जी हाँ, साबित धनिया ही डालना है आप लोगों ने, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देगा। 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। 3 टेबलस्पून इसमें डलेगा घी। आप लोग बटर भी डाल सकते हैं मगर ऑयल नहीं डालना। कबाब जूसी और सॉफ्ट बनेंगे घी या बटर डालने से। कवर लगाएं और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए पीस लें, वेलकम बाइंड कर लें। तो कबाब बनाने के लिए हमारे पास बारीक सा कीमा आ चुका है और इस रेसिपी में ना ही आपको सीखों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोयला, ना ही अंगीठी, कुछ भी तो नहीं चाहिए। चिकन का मिक्स निकाल लेते हैं एक बड़ी सी डिश में। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, चिकन के कीमे को पूरी डिश में फैला दूँगी, एकदम इसे इवन कर लेंगे। कहीं से पतला, कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए। स्पैचुला ले लें, स्क्रैपर ले लें और इस तरीके से चिकन को बिल्कुल इवन कर लें। तो अगर चिकन चिपकने लगे ना तो क्या करें, हल्का सा ऑयल स्प्रे करें और इस तरीके से चिकन को इवन करते जाएं। साइडों से भी इसे बराबर कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, चिकन को मैंने बिल्कुल इवन कर लिया है। अब लेंगे छुरी। अच्छा, छुरी को मैंने ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लिया था। अब इस तरीके से लंबाई में कबाब की कटिंग करेंगे। तो चिकन सीख कबाब बन रहे हैं और शेप भी हमने बिल्कुल सीख कबाब वाली ही देनी है। इस रेसिपी में हमें ना ही कोयले की, अंगीठी की, सीखों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाएगी। तो लंबाई में मैंने कटिंग कर ली है। अच्छा, कबाब का साइज़ आप लोगों ने 1 इंच की थिकनेस में रखना है। अब उसी स्क्रैपर की मदद से हल्के हल्के से मोटे मैं ऊपर वाली साइड पर भी बना दूंगी ताकि सीख कबाब की एक्चुअल लुक आ सके। तो बस जी, कबाब हमारे रेडी हैं। 1 से 2 टेबलस्पून इस पर घी, मक्खन या ऑयल डालें और पूरे कबाब पर फैला दें। अच्छा, अब हमने कबाब को बेक करना है। अब आप लोग, मुझे पता है, पूछेंगे कि फ़ाइज़ा अगर बेकिंग वाला ओवन ना हो तो रेसिपी को कैसे ट्राई करें। आप सेम प्रोसेस एक बड़े से फ्राइंग पैन पे कर सकते हैं या तवे पर बना लें।
एक साइड से जब कबाब पक जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो कबाब की साइड को चेंज कर दें। इन्हें पकने में 10 से 12 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला, और तवे पर या फ्राइंग पैन में इजीली कबाब बन जाएंगे। अच्छा, 5 मिनट पहले मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था और 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए इन्हें बेक करेंगे। अच्छा, कबाब के साथ सर्व करूँगी मैं अरोमा राइस। बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। वैसे एक दूसरा कम्बिनेशन भी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो बस आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। कढ़ाई में शामिल कर दिया है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दें। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही प्याज नरम पड़ जाएगा ना, शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के इसमें साबित गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाले में वो सारी ही चीज़ें हैं। 1 अदद इसमें बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 लौंग और 4 से 5 दाने काली मिर्च के, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो अगर गरम मसाले का सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आपको बताती चलूँ, ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब होगा। चलें जी, शामिल कर देंगे 2 टीस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब देखें, प्याज को तो हमने ज़्यादा नहीं भूना, मगर अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू आए अरोमा राइस से और अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए। साथ के साथ इसमें कुछ हरी मिर्चें भी डाल दें, काट कर भी डाल सकते हैं, पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं। मैंने साबित ही डाल दी हैं। तो बस जी, लहसुन से मुझे अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो मैं चावल के हिसाब से पानी डाल दूँगी। अच्छा, 2 गिलास मेरे पास चावल थे, जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। चावल तकरीबन अगर वज़न में देखें तो होंगे 750 ग्राम के बराबर। तो मैंने इसमें 3 गिलास के बराबर पानी डाला है। चावल के हिसाब से नमक डालें। मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और बस ये पानी में एक बॉयल आने दें, और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाता है डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। ईद स्पेशल की ये रेसिपी जो आज आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ, यकीन करें आपके मुंह का जायका बदल देगी। कोई इतने ज़बरदस्त कबाब बनकर रेडी होते हैं, एकदम जूसी सॉफ्ट। तो बस जी, चावल डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें और मिक्स होने के बाद चावल को पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो पानी का लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है। चावल को मैं इवन करूँगी, लेवल पर करूँगी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जर्दा फूड कलर, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। कवर लगाएं और अरोमा राइस चले जाएंगे दम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। इधर जो कबाब हमने बेक होने के लिए रखे हुए थे, माशाल्लाह से ज़रा चेक करें क्या कबाब की लुक बनी है, बेहतरीन। तो अगर कबाब आपस में जुड़ जाएं तो स्पैचुला की मदद से इनकी शेप को दोबारा से सेट कर लें जी, बेहतरीन किस्म के कबाब रेडी हैं। ना ही चिपके हैं, ना ही टूटे हैं। शेप कितनी परफेक्ट आई है, और आप ज़रा इनका कलर चेक करें। मैं आपको कबाब चेक करवाती हूँ, एकदम जूसी और सॉफ्ट, और माशाल्लाह से नरम कितने हैं। कबाब की ये रेसिपी आसान तरीन रेसिपी है। यकीन करें, कम टाइम में बनने वाली ये ईद की बेस्ट रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। चलें जी, चलते हैं अरोमा राइस की तरफ, जिन्हें दम पे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। पुलाव बिरयानी तो आप लोग बनाते ही रहते हैं, एक दफ़ा ज़रा ये चावल चेक करें। इनकी लुक देखकर ही भूख लग रही है। लग रहे हैं ना ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी। तो कबाब रेडी हैं, गर्मा गर्म खुशबूदार चावल रेडी हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से सर्व करते हैं। अच्छा, एंड रिज़ल्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। अब आप लोगों ने इन्हें सर्व कैसे करना है, एक साइड पर चावल लगाएंगे, दूसरी साइड पर सैलेड लगाएंगे। सैलेड में मेरे पास है खीरा, टमाटर, प्याज और लेमन। इस तरीके से सेंटर में हम कबाब को सेट कर देंगे। यकीन करें, जो भी देखेगा ना, देखता ही रह जाएगा और देखते ही खाने को दिल करेगा। ईद स्पेशल रेसिपी है, रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर चावल के साथ ये कबाब सर्व नहीं करना चाहते तो आप इसे नान के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ भी इसे रोल बनाकर सर्व कर सकते हैं। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो पतली पतली सी रुमाली रोटी घर में बना लें या फिर मार्केट से ले लें। इस तरीके से रोटी पर लगाएंगे चटपटा करारा सा सीख कबाब, कुछ सैलेड लगा दें और इसके ऊपर लगा देंगे हरी चटनी।
मज़ेदार सा हमारा सीख रोल कबाब रेडी है। इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं, तो जैसा आपका दिल चाहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद रेसिपीज़ का आगाज़ हो चुका है और मेरी आज की ये ईद स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।